हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली पूजन और धनतेरस त्रयोदशी के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे इसके सिंपल विधि में आप पूजा कर सकते हैं और कैसे इसका आप घर में ही खुद से सारी चीज़ें विधि विधान से सिंपल वे में पूजा करके माँ लक्ष्मी जी को खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो धन त्रयोदशी है, जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं, उसका पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 नवंबर 2020 को शाम के समय 5:45 से 8:24 तक है। वैसे काफ़ी लोग 12 तारीख को भी ये पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा मुहूर्त, क्योंकि प्रदोष काल मिल रहा है, तो प्रदोष काल 13 नवंबर 2020 5:45 से 8:24 तक है। तो आप इस बीच में ये पूजा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस वक्त आप ख़रीदें, जैसे सोना चांदी धनतेरस के दिन ख़रीदना जो शुभ चीज़ें होती हैं वो आप नोट कर सकते हैं और इनमें से कोई भी चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। तो धनतेरस के दिन आप सोना ख़रीद सकते हैं, चांदी, तांबे के बर्तन, तांबे के लोटे, पीतल के बर्तन ख़रीद सकते हैं। कुछ नहीं तो आप मिट्टी के बर्तन ख़रीद सकते हैं। साथ में मिश्री, काजू, चावल, चीनी, मिठाइयाँ, सफ़ेद मिठाइयाँ जो होती हैं माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं, वो आप ख़रीद सकते हैं। घर में ड्राई फ्रूट्स ला सकते हैं, जैसे खजूर हो गया, बादाम हो गया, ये चीज़ें भी आप अपने घर में ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की चीज़ें हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जो चीज़ें आपको नहीं ख़रीदनी हैं इन 2 दिनों में, वो जैसे काली चीज़ें हो गई हैं, वो मत खरीदिए। लोहा, शीशा, इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें। कई बार शो के लिए हम लोग लोहे की चीज़ें लेने लगते हैं। जो आजकल चीनी मिट्टी के, जो कांच के स्पेशली जो कप्स आते हैं या डिनर सेट आते हैं, उन चीज़ों को भी आप धनतेरस और दिवाली के दिन अवॉइड करें। बाद में आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इस समय इनको अवॉइड करें। और जो आप बर्तन लेंगे, सबसे बड़ा धनतेरस के समय आपके घर में, हम सब चाहते हैं पूरे साल बरकत बनी रहे, हमारे घर में बीमारियां नहीं आए, हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं आए, अकाल कोई तकलीफ़ ना आए। इन सब से बचने के लिए कुछ सिंपल चीज़ें जो आप अपने घर में कर सकते हैं और आपके घर में इससे पूरे साल माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अगर आपने मान लीजिए मिट्टी के बर्तन ख़रीदे हैं या तांबे के या पीतल के बर्तन, छोटे छोटे बर्तन भी ख़रीदे हैं, तो आप उन बर्तनों में चावल भर के रख सकते हैं। थोड़ा सा उनको बांध के रख दीजिए। अगर आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसलिए रखना है कि बरकत बनी रहे, तो आप उनको बांध के रख दीजिए। और अगर बड़े बर्तन हैं तो आप उसको कभी भी पूरा मत खाली करिए, थोड़ा चावल उसमें बचा के रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर माँ लक्ष्मी जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए और आपके हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे हों, या शादी में घर में तकलीफ़ आ रही है, लेट शादी के योग बन रहे हैं, तो चावल भर के आप रख दीजिए। एक तांबे के कलश में या मिट्टी के कलश में, छोटे छोटे कलश आप 5 ऐसे ले लीजिए, उनमें भर दीजिए। एक में गेहूँ भर के रख दीजिए, एक में चीनी भर के रख दीजिए, एक में धनिया, जो खड़ी धनिया आती है, अक्खा धनिया जिसे हम कहते हैं, वो भर के रख दीजिए। एक बर्तन में आप, कलश में आप हल्दी भर के रख दीजिए। तो घर में आपके सुख समृद्धि, बच्चे अगर पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है तो आपने हल्दी भरा है तो उनको ज्ञान की तरफ उनका मन लगने लगेगा, आपके घर में बरकत आने लगेगी। साथ ही साथ अगर घर में अशांत वातावरण रहता है या आपका मन बहुत बेचैन रहता है या आप डिसीजंस नहीं ले पाते हैं या बार बार हेल्थ में तकलीफ़ आ रही है, तो रात में आप पानी ज़रूर एक कलश में भर के रखें और सुबह में किसी भी पौधे में पानी डाल दें। ये पूरे साल आप उपाय करें, धनतेरस के दिन से शुरू करके आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा बरकत आएगी। साथ ही साथ आप अपना कोई विश बोल के, अगर आपको है कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप जो मूंग होता है, हरा वाला मूंग, इसको एक मिट्टी के बर्तन में रख करके लाल कपड़े से, सब जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप पीले कपड़े से या लाल कपड़े से बांध के, मौली के धागे से मुँह बंद करके आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके घर में बहुत मानसिक अशांति या रोग रहते हैं, तो आपका जो साउथ वेस्ट है उस जगह पर आप काले उड़द एक पात्र में भर करके उसको बंद करके आप वहाँ पे रख दीजिए। इसको पीले कपड़े से आप बांध के रख सकते हैं साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे, उड़द को, खड़े उड़द को, जिससे आपके घर में अशांति नहीं रहेगी। ये धनतेरस के दिन से आप ज़रूर करिए, आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ धनतेरस के दिन
13 दिए जलाने का एक विधान है। ये जो 13 दिए होते हैं ये किसके लिए जलते हैं, मैं पहले आप लोगों को नाम बता देती हूँ कि ये जो दिए जलते हैं 13 दिए का हम दीपदान इन्हें कहते हैं। ये घर के मंदिर में एक धन्वंतरी भगवान जो होते हैं उनके लिए, एक यम देवता के लिए, चित्रगुप्त जी के लिए, पितरों के लिए, घर के एक बीचों बीच सेंटर जो हमारा होता है ब्रह्म स्थान जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ये दिया जलता है। उसके बाद तुलसी माता जी के लिए एक दिया, और गौशाला, अभी तो बहुत कम गौशालाज हैं तो आप गौशाला के लिए अपने घर के दरवाजे के पास में या आपके खिड़की के पास में एक गौ माता के नाम से दिया या एक सुपारी वहाँ रख दीजिए गौ माता के नाम की, और उनके सामने एक दिया मंदिर में जला दीजिए। एक आपका जहाँ पानी रहता है, पानी की टंकी या नल जहाँ पर है वहाँ पर एक दिया जलाना होता है। एक छत पर या आपकी बालकनी है तो दोनों साइड पे आप एक एक किनारे पर एक एक दिया रख दीजिए। जहाँ पर आपका भंडार गृह जिसे हम कहते हैं रसोई, अन्नपूर्णा माँ, रसोई में जहाँ आपका अनाज रहता है वहाँ पर एक दिया, एक तिजोरी के लिए तिजोरी के पास, और एक कुल देवी के नाम से आपके घर के मंदिर में। ऐसे 13 दिए धनतेरस के दिन ज़रूर जलाने चाहिए। धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, बहुत सिंपल विधि है। आप अगर धनतेरस के दिन से ही एक चौकी ले लीजिए, माँ लक्ष्मी जी की दिवाली की भी पूजा सेम ही होगी लक्ष्मी गणेश जी की, और अगर ये धनतेरस से आप शुरू करते हैं दिवाली तक तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक चौकी ले लीजिए या पाटला जिसे हम कहते हैं, पीढ़ा कहते हैं, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर हल्दी कुमकुम से रोली से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, और अगर पीले चावल आपके पास हैं हल्दी में कलर करके रख लीजिए तो उन पीले चावल से आप एक सुंदर सा स्वस्तिक बना दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को स्वस्तिक बहुत ही अच्छा लगता है, पीला रंग उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। तो लाल कपड़े पे स्वस्तिक बनाइए। 9 ग्रहों के लिए थोड़े थोड़े से चावल और गेहूं आप साइड में रख दीजिए। 9 ग्रहों के लिए 9 जगह पे थोड़ा थोड़ा चावल या गेहूं रख दीजिए, उन पर एक एक सुपारी भी आप रख सकते हैं 9 ग्रहों के लिए। फिर चौकी पे आप माँ लक्ष्मी जी की, आपके घर और गणेश जी की जो भी मूर्ति है, अगर बहुत सारे लोग मिट्टी की मूर्ति ले आते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, या चांदी की या कोई भी धातु की आपके घर मूर्ति है लक्ष्मी गणेश की, तो वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। और साथ ही साथ धन कुबेर जी की, धन्वंतरी भगवान की अगर आपके पास प्रतिमा है, फ़ोटो है तो रख सकते हैं। लक्ष्मी श्री यंत्र एक आता है वो आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और लक्ष्मी गणेश जी के साथ में आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, इष्ट देवी देवता हैं, उनकी भी पूजा आप साथ में कर सकते हैं, उन्हें भी वहाँ पर स्थापित करें। अगर नहीं है आपके पास उनकी फ़ोटो प्रतिमा तो आप सुपारी के रूप में उस पर मौली लगा करके आप चावल थोड़ा थोड़ा रख करके और उसके ऊपर वो सुपारी रख के, जो भी भगवान आपके घर में नहीं है, धन कुबेर नहीं है, धनवंतरी भगवान नहीं है, तो सुपारी को मौली लगाइए, चावल रखिए, उस पर सुपारी रख के उनको उस रूप में स्थापित करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। सबसे पहले गणपति जी का मन में ध्यान करें, विघ्नहर्ता हैं, सारे विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे गजानन, मुझ पर और मेरे परिवार पर आप सदैव अपनी कृपा बना कर रखें, हमारे सारे दुख दारिद्र्य दूर करें, रोग बीमारी कष्ट जो भी हमारे जीवन में है उन सब को आप, उन विघ्नों को हर लें और हमें सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। गणपति जी की स्तुति करें, गणपति जी का ध्यान करें। उसके बाद में आप अपने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें। आपके जितने भी देवी देवता वहाँ आपने स्थापित किए हैं, 9 ग्रह देवी देवता, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता और यमराज यमदेव को भी आप ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी किसी तरह का अकाल मृत्यु आप पे, आपके परिवार पे ना आने पाए, वो हमेशा रक्षा करें आप सबकी। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी कुमकुम आपके खुद के माथे पर तिलक लगाएं, हाथ धोएं और फिर गणपति जी को तिलक करें, माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें, जितने देवी देवता हैं उन सब को तिलक हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाएं, उनका ध्यान करें, उनको पुष्पहार अर्पित करें। उसके बाद उन्हें आप धूप दीप दिखाएं, घी का दिया जोड़ा बत्ती जलाएं, माँ लक्ष्मी जी के सामने एक दिया लें, उसमें घी डालें, 2 बत्ती लंबी वाली डालें, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालें, 4 काली मिर्च के दाने डालें, उसमें 2 लौंग डालें और 1 कपूर डालें। फिर वो दिया माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती दिखाएं माँ लक्ष्मी जी को और 13 दिए मिट्टी के आप बना कर रखें साथ ही साथ, जिसमें से 13 दिए बना कर रखें और उन दियों में सरसों का तेल डालें और उसमें लंबी वाली वात डालें, लंबी बत्ती जो आती है वो डालें उसके अंदर और बत्ती डाल करके, और जो यमदेव होंगे उनके लिए एक
आटे का दिया बनेगा, जो गेहूं का आटा होता है उसका दिया। बाकी 12 दिए आप मिट्टी के दिए लेंगे। 4 कॉर्नर वाला जो दिया बनता है आटे का वो बनाएंगे यमदेव के लिए, और उसमें 4 बत्ती डालेंगे। 2 बत्ती आप क्रॉस करके डालेंगे तो वो 4 साइड जल जैसे हो जाएगी यमदेव के लिए। बाकी सभी में सरसों का तेल डालें। जो गेहूं का दिया आपने आटे का बनाया है उसमें भी सरसों का तेल डालें। उसके बाद सभी दियों को आप जला लें। जिस जिस स्थान पे मैंने बोला है कि यहाँ पर रखना है ये दिया, उस जगह पे ले जा कर के वो दिए आप रखें। जो गेहूं के आटे का दिया है वो यमदेव का दिया है। घर के दरवाजे के बाहर आपको वो दिया जलाना है। सबसे पहले दिया रखने के पहले गेहूं के आटे का दरवाजे के बाहर आपको वहाँ पर थोड़ा सा चावल रखना है, और चावल के रखने के बाद दिया रखना है, जल घुमाना है, फिर वहाँ पर हल्दी कुमकुम रोली दिए को अर्पण करना है, 1 का सिक्का रखना है और दिए के अंदर भी 1 सिक्का डालना है। साथ ही साथ प्रसाद मिठाई जो भी आपके पास है दिए के सामने रख देंगे। जो दिए की बत्ती का मुख साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ होगा, सिर्फ उस तरफ जलाना है। बाकी 3 बत्तियों को नहीं जलाना है जो आटे का दिया आप बाहर यमदेव के लिए जलाएंगे। और यमदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे यमदेव, आप मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें। और ये दिया आपको धनतेरस से लेकर के 4 दिन लगातार, दिवाली होने के बाद तक 4 दिन लगातार, धनतेरस से काउंट करके 4 दिन तक जलाना है। और सुबह में जब वो दिया बुझ जाएगा तो किसी पेड़ के नीचे डालना है। चावल मिठाई जो भी आप पक्षियों को डाल दें। ऐसा लगातार 4 दिन आप करें, जिससे आपके घर से हर तरह की बाधा दूर हो जाए। ये तो यमदेव के दिए की बात रही। बाकी भी जो आपने 12 दिए जिसमें सरसों का तेल है, 1-1 का सिक्का सब में आप डाल दीजिएगा। आपकी विश बोल करके जहाँ जहाँ आप रखेंगे, जिन जिन देवों के लिए, जिन जिन स्थानों पे, उन सब से प्रार्थना करना है कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और उसके बाद वो दिए जला देने हैं। लक्ष्मी गणेश जी को भी 1 के सिक्के ज़रूर चढ़ाने हैं। साथ में गोल्डन कॉइन अगर 10 रुपीज़ का है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही आपने जो भी ख़रीदारी की है, चांदी सोने के सिक्के आप भगवान के पास रख के सिर्फ हल्दी कुमकुम का टीका करके रखेंगे। उनकी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ वहाँ रखना है धनतेरस के दिन। और साथ में एक तांबे का लोटा लेना है। उस पर आपको चाहिए तो आप पानी रखिए, उस पर नारियल रखिए, आम के पत्ते अंदर डालिए, पान के पत्ते डालिए, कलश स्थापित करिए। और साथ ही साथ जितना भी फल, मिठाई, भोग आपने जो भी लिया है वो सब धन कुबेर जी को चढ़ा दीजिए। माँ लक्ष्मी जी को, गणपति जी को चढ़ा कर उनसे प्रार्थना करिए। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, श्री सूक्तम की, माँ लक्ष्मी जी की बुक, गणपति जी की, धन कुबेर जी की, उनकी बुक पढ़िए, मंत्र उच्चारण करिए। कुछ भी आपको नहीं पता है तो ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार आप रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए। और अगर चंदन की माला या कमलगट्टे की माला आपके पास है तो उससे ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का चैंट कर लीजिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का खुश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर विष्णु जी खुश हैं तो माँ लक्ष्मी जी वहाँ पर सदैव बनी रहेंगी और आपको हमेशा अपना आशीर्वाद देती रहेंगी। तो ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जप करिए, विष्णु जी का जप करिए धनतेरस के दिन। और कोशिश करिए कि जो दिया आप वहाँ जलाएंगे, ये 13 दियों के अलावा भी एक अखंड ज्योत जला के रखिए। अगर आप जला सकते हैं तो इस दिए को दिवाली तक बुझने ना दें, उसमें घी डाल के रखें और बत्ती डाल के रखें। उसके बाद दिवाली के दिन शाम को आप शुभ मुहूर्त से 6 बजे के बाद से पूजा शुरू कर सकते हैं 14 तारीख को। और उस समय अगर आपसे बन पड़े तो आप 11 दिए सरसों तेल का, मिनिमम 11, 21, 51 जितने आपसे बन पड़ते हैं उतने दिए आप अपने घर में हर जगह, ये 13 स्थान पे जो मैंने बताए हैं कि कहाँ कहाँ रखने हैं, यहाँ रखने के अलावा भी आप अपने घर के हर कोने में उजाला कर सकते हैं। और आटे का दिया वैसे ही जैसे यमदेव के लिए बताई हूँ वैसा ही आपको चलाना है दिवाली के दिन भी। अच्छे से कलश सजाना है, कलश पे भी स्वस्तिक बनाना है, नारियल रखना है। अगर आपने धनतेरस को नहीं रखा है तो दिवाली के दिन एक तांबे का कलश लेकर पानी भरिए, उसके अंदर 1 का सिक्का, सुपारी डालिए और उसके अंदर कुमकुम, हल्दी सब डाल करके नारियल रखिए। उसके ऊपर आप एक चुनरी रखिए, आम के पत्ते से सजावट करिए खूबसूरत करके, स्वस्तिक बना के कलश का ध्यान करिए। फिर गणपति जी को आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। माँ गौरी का ध्यान करते हुए वहाँ पर आप 2 सुपारी रख सकते हैं रिद्धि सिद्धि के रूप में। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करिए। आपके जो भी देवी देवता हैं उनको ध्यान करिए, उनको पूजा अर्चना करिए।
दिए जलाइए, मिठाई चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए। उनको सोने चांदी का अपने सिक्के या जो भी कैश आपके पास जो भी है, आप माँ लक्ष्मी जी को सब अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में इसी तरह से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, आप पर और आपके पूरे परिवार पर, और पूरे साल माँ लक्ष्मी जी आप सबको खुशियाँ देती रहें। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपके पास गोमती चक्र है या कौड़ियाँ आपके पास हैं तो अब बहुत ही अच्छा है। आपके घर में अगर आपको लगता है मानसिक अशांति रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आप 7 गोमती चक्र को एक सिंदूर की डिब्बी लाल कलर की लीजिए, उसमें सिंदूर डालिए और अपनी विश बोल के कि आपके और आपके पति या आपकी पत्नी के बीच में हमेशा रिश्ता अच्छा बना रहे, उसके अंदर वो 7 गोमती चक्र डाल के आप माँ लक्ष्मी जी के पास रख के उनका ध्यान करिए, उनका मंत्र उच्चारण करिए। और उसके बाद इस डिब्बी को आप अपने लॉकर में रख सकती हैं, आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, और डेली खोल के एक बार आप देख के माँ लक्ष्मी जी का ध्यान कर सकते हैं, तो आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके घर में बहुत सारे नज़र लग रहे हैं तो 3 गोमती चक्र आप ले लीजिए और उसको सरसों के तेल में एक दिया लगाइए डबल बत्ती का, उसके अंदर डाल के जला दीजिए और ये दिया आप अपने घर के बाहर रख दीजिए। अगले दिन उस जो गोमती चक्र रहेगा उसके साथ में दिए को ले जा कर के किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। साथ ही साथ जितने लोग घर में आपके हैं सब के ऊपर से आप एक एक गोमती चक्र लेफ़्ट टू राइट एंटी क्लॉक घुमा करके जला दीजिए। आग में कहीं आग जला के कंडी जला दीजिए, कुछ भी उसमें डाल दीजिए, सबकी नज़र निकल जाएगी। और दिवाली के दिन और उसके बाद माता रानी से आपको प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। इसी तरह से रात को भी आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अच्छे से घर को चमका सकते हैं। और घर की स्त्रियाँ सुंदर सुंदर कपड़े ज़रूर पहनें, गहने पहनें, तैयार हों, सजें धजें। बच्चे घर के खूब अच्छे नए कपड़े पहनें, घर के जो भी जेंट्स लोग हैं वो भी अच्छे कपड़े पहने और अच्छे से तैयार हों और अपना ध्यान रखें। और इसी के साथ माँ दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके अपनी सारी विशेष को पूरी करें और उसके बाद माता जी से प्रार्थना करें कि आपके घर इसी तरह से सदैव खुशहाली बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि सिंपल विधि जो मैंने आप लोगों को पूजा को बताई है पूजा की, वो आप लोगों को पसंद आएगी और उसी तरह से आप लोग दिवाली की और धनतेरस की पूजा करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सारी विशेष पूरी हों। इसी के साथ हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली सभी को। जय माता दी।